हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर कोई न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी को होश आ जाता है और उन्हें सब कुछ याद भी आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग जिसके पास चैंग का कॉल आया था और उसने उसे घर बुलाया है। विंग फिर वांग जी को बाय बोल के वो वहाँ से चला जाता है अपने घर के लिए। वो थोड़ी देर बाद अपने घर भी पहुँच जाता है। वो अपने घर में जाके देखता है तो उसे घर के अंदर अभी कोई नहीं दिख रहा था। फिर वो चैंग की रूम की तरफ देखता है और वो उसके रूम की तरफ चला जाता है। वो चैंग के रूम में जाके नॉक करता है। चैंग का रूम ओपन ही था। फिर विंग खुद ही गेट को खोल के अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखता है चैंग बेड पे बैठा होता है और उसका हाथ सर पे होता है। विंग ये देखता है तो फिर उसके पास जाके बोलता है, चैंग क्या हुआ है? चैंग विंग की आवाज़ सुन के फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुम आ गए? तो विंग बोलता है, हाँ, लेकिन तुम सर पकड़ के क्यों बैठे हो? तुम्हारे सर में क्या दर्द हो रहा है? तो चैंग बोलता है, हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से। चैंग की बात सुन के विंग थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तो चैंग बोलता है, वही तो मैं जानना चाहता हूँ विंग, आखिर तुम इन दिनों कर क्या रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे बारे में सोच सोच के मेरे सर में दर्द होने लगा है। क्या तुम मुझे बताना ज़रूरी समझोगे कि ये सब क्या चल रहा है? विंग चैंग की बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, चैंग तुम किस मामले में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैंग फिर उठ के खड़ा होता है और बोलता है, विंग मैं तुम्हारे और वांग जी के मामले में बात कर रहा हूँ। आखिर तुम्हारे और वांग जी के बीच में चल क्या रहा है? आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो विंग? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चैंग की बात सुन के विंग फिर चैंग को शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है, चैंग पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, लेकिन पहले तुम इतने हाइपर मत हो। देखो तुमने अपनी तबीयत ख़राब कर ली, क्या तुमने मेडिसिन लिया? चैंग अब सॉफ्ट हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, विंग मैं सच में वरीड हूँ, मैं तुम्हें लेके बहुत परेशान हूँ। मेरा समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब पहले तुम्हारे वो सब सपने और उसके बाद अब ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बस सोच रहा था और सोचते सोचते मेरे सर में दर्द हो गया। तो विंग बोलता है, चलो आओ यहाँ बैठो। वो चैंग को बिठा देता है और एक पेन किलर ला के पहले उसे देता है। वो उसे देख के बोलता है, लो पहले इसे ले लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। चैंग विंग की बात मान लेता है और वो पेन किलर ले लेता है और बोलता है, हाँ अब बताओ। विंग उसके फेस पे देखता है और उसके हाथों को पहले होल्ड करते हुए बोलता है, चैंग जो मैं बोलने जा रहा हूँ प्लीज़ उस बात को ध्यान से सुनना और मेरी बात पे भरोसा भी करना, क्योंकि तुम शायद इस बात पे भरोसा ना कर पाओ। चैंग विंग की बात सुन के थोड़ा सा हैरान होता है कि ऐसी क्या बात है जो वो उस पर भरोसा नहीं करेगा। विंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, चैंग तुम्हें ये बात तो पता है ना कि बचपन से ही मुझे कुछ सपने आते थे, उस सपनों में मैं कुछ आवाज़ें सुनता था। चैंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है, वो आवाज़ें वांग जी की थी, वांग जी की आवाज़ें मैं सुना करता था और मेरे सपने में आने वाला पर्सन भी वांग जी ही था। विंग की आवाज़ सुन के चैंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वांग जी? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो चैंग बोलता है, पर वांग जी तुम्हारे सपने में क्यों? तो विंग बोलता है, क्योंकि हम दोनों का एक पास्ट रहा है चैंग, हम दोनों एक दूसरे को बहुत वर्षों से जानते हैं, हम दोनों एक सदियों से जानते हैं, हम एक दूसरे के साथी रह चुके हैं। तो चैंग बोलता है, क्या साथी? तो विंग बोलता है, हाँ, ये मेरे पास्ट लाइफ की बात है। ये बात सुन के चैंग बहुत ही शॉक्ड होता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? तो विंग बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। तो चैंग बोलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है विंग, पास्ट लाइफ। तो विंग बोलता है, मैं तुम्हें सारी बात बता रहा हूँ, तुम पहले सारी बात सुन तो लो। चैंग फिर हाँ में सर हिला देता है। विंग फिर उसे अपनी सारी पास्ट लाइफ वाली बातें बताना शुरू करता है। वो उसे सब कुछ बता देता है जो जो उसे याद है, जो जो उसने देखा है। विंग की सारी बातें सुन के चैंग तो पूरा ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? तो विंग बोलता है, हाँ चैंग ये सच है और ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई भ्रम है। तुम्हें लग रहा था इतने समय से कि मुझे कोई बीमारी है, ये बीमारी नहीं है चैंग, ये मेरी पास्ट लाइफ थी जो मुझे याद आ रही थी और अब मुझे सब कुछ याद आ गया। और वांग जी मेरा साथी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था, उसे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, वो तो शॉकली विंग के फेस पे देख रहा होता है।
विंग फिर चैंग के हाथों पे एक बार टैप करता है और बोलता है, चैंग तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास है ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। चैंग जो कि थोड़ा सा सदमे में चला गया था, वो फिर अपने सेंस में आता है और बोलता है, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? तो विंग बोलता है, हो सकता है चैंग, हर चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, कई लोगों को याद होता है, कई लोगों को याद नहीं होता है, और मुझे तो याद होना ही था क्योंकि मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत सी चीज़ें अधूरी छोड़ के आया था और उसे मुझे पूरा करना है। चैंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि मेरा और वांग जी का क्या रिश्ता है, अब तो तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई। चैंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा है। वैसे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो ये सच ही होगा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलोगे? विंग भी फिर एक स्माइल करता है और चैंग को हक करते हुए बोलता है, थैंक यू चैंग, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी बातों पे यकीन करोगे। चैंग भी उसे हक बैक कर देता है। वो दोनों फिर हक को ब्रेक करते हैं और विंग बोलता है, अब तो तुम परेशान नहीं होगे ना, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया। चैंग भी एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन विंग अब तुम आगे क्या करने वाले हो? विंग उसके फेस पे देखने लग जाता है और बोलता है, आगे का तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस मैं वांग जी का याद आने का वेट कर रहा था, अब उससे भी सब कुछ याद आ गया है। चैंग फिर थोड़ा हैरान होकर बोलता है, क्या उससे याद आ गया? तो विंग बोलता है, हाँ अब उससे भी सब कुछ याद आ गया है, अब मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही नहीं, अब मैं और वो एक साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिताएंगे जो हम पास्ट लाइफ में ना बिता पाए। विंग की बात सुन के चैंग भी फिर एक स्माइल कर देता है और बोलता है, ठीक है विंग, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम वांग जी के साथ रह के खुश हो तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हारी और वांग जी की शादी करा दूंगा। चैंग की बात सुन के विंग फिर ब्लश करता है और बोलता है, चैंग ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने अभी इस मामले में कुछ नहीं सोचा है। तो चैंग बोलता है, लेकिन अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उससे शादी तो करोगे ना? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ लेकिन उससे पहले मुझे और भी बहुत से काम करना है। पहले मुझे अपनी प्रिंसेस की शादी करानी है और मुझसे बड़े तुम हो, तुम्हारी भी तो शादी करानी है, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। विंग की बात सुन के चैंग थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, मेरी शादी? तो विंग बोलता है, हाँ तो क्या तुम शादी नहीं करने वाले? तुम भी तो शादी करोगे ना, तुम तो मुझसे भी बड़े हो, तो तुम्हारा हक तो पहले बनता है। देखा जाए तो कायदे से सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, क्योंकि हम भाई बहनों में सबसे बड़े तुम हो। चैंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं मुझे शादी नहीं करना है, मुझे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे शादी वादी के चक्करों में नहीं पड़ना। विंग फिर हंस के वो भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये क्या बात हुई चैंग, शादी तो तुम्हें करनी होगी। वैसे मैंने आज तक कभी तुमसे पूछा नहीं, क्या तुम्हें कोई पसंद है क्या, कोई लड़की? चैंग विंग की बात सुन के थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाता है और बोलता है, विंग तुम्हें ये बात अच्छे से पता है, मैंने कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मेरा इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा टारगेट है मेरे बिजनेस को लेके, मैं बस उसके बारे में ही सोचता हूँ, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। विंग फिर चैंग को शोल्डर से पकड़ लेता है और बोलता है, चैंग माना बिजनेस ज़रूरी है, मैं भी इसको समझता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी तो ज़रूरी ना चाहिए। तुम्हें भी अपने फ्यूचर को लेके अब कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। चैंग अब इस विंग की बात सुन के फिर बोलता है, विंग प्लीज़ इस मामले में कोई बात मत करो, मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी। विंग फिर हंसता है और बोलता है, ठीक है, अभी के लिए मैं इसे रोकता हूँ, लेकिन चैंग ध्यान से सुनो, जब तक तुम शादी नहीं करोगे ना, मैं भी शादी नहीं करूँगा, तो अच्छा होगा कि तुम अपने लिए किसी को ढूंढ लो, ठीक है? चैंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, वो सब छोड़ो, पहले प्रिंसेस का क्या, प्रिंसेस के रिश्ते को लेकर तुमने क्या सोचा है? विंग फिर थोड़ा चुप हो जाता है और बोलता है, तुमने सही कहा, मुझे जिशवान की फैमिली से मिलना है। तुम क्या सोच रहे हो, हम कब चले उसकी फैमिली से मिलने के लिए? तो चैंग बोलता है, जब तुम ठीक समझो, मैं तो रेडी हूँ। तो विंग बोलता है, ठीक है, मैं जिशवान से एक बार बात करता हूँ और उससे बात करके मैं एक डेट फिक्स करता हूँ, फिर हम उसके घर जाके उसकी फैमिली से भी मिल लेंगे। चैंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। वो दोनों भाई फिर थोड़ा ऐसे ही बैठे बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने बेड पे बैठे होते हैं और उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, वो बहुत ही गंभीर सोच रहे होते हैं। वो कुछ सोचते सोचते में फिर एक डेविल से स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो इतना बोल के फिर चुप हो जाते हैं। जब तक उस रूम में मैडम लैनी आती है।
लैनी वहाँ आके वांग जी के पास आके बैठती है और बोलती है, वांग जी तुम सोए नहीं? वांग जी अपने मॉम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं मॉम, मुझे बस कुछ काम के बारे में सोच रहा था। तो लैनी बोलती है, वांग जी तुम अभी तो थोड़ा रिकवर हुआ है, अभी तुम्हें काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अभी तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। वांग जी एक स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, हाँ लेकिन काम भी तो ज़रूरी है, मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसी काम है जो बहुत अधूरी है, मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूँ। लैनी फिर अपने हाथ को लेती है, वांग जी के फेस पे रखते हुए बोलती है, मुझे पता है तुम अपने काम को लेके बहुत सीरियस हो, पर वांग जी अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्थ ज़रूरी है, उसके बाद से कोई काम, ठीक है? वांग जी भी फिर हाँ में सर हिलाता है। लैनी वांग जी के फेस पे देख रही होती है, उन्हें कुछ पूछना होता है लेकिन वो पूछ नहीं रही होती है। तो वांग जी बोलते हैं, आपके दिल में कुछ चल रहा है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहती है? लैनी वांग जी की बात सुन के फिर उनके फेस पे देखते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता चल गया? वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मॉम मैं आपको अच्छे से समझता हूँ, जैसे आप मुझे समझती है, आप मेरे बिन बोले मेरे हर दिल की बात को समझ जाती है, तो क्या मैं आपकी बातों को नहीं समझूंगा? पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं? लैनी फिर एक स्माइल करती है और बोलती है, वांग जी मैंने कभी तुमसे कोई सवाल नहीं किया, तुम्हें जैसा ठीक लगा तुमने वैसा किया है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तुम अपने लाइफ में जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मुझे कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन वांग जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे और विंग में आखिर रिश्ता क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता है कि तुम्हारे और विंग के बीच में कुछ तो है। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, मॉम आपको सब पता है उसके बावजूद। लैनी फिर स्माइल करती है और बोलती है, लेकिन वांग जी मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम क्या करने वाले हो? वांग जी अपनी मॉम के फेस पे देखते हैं और कुछ नहीं बोलते, वो फिर चुप ही रहते हैं। तो लैनी बोलती है, तुमने कुछ तो सोचा होगा ना वांग जी, आगे क्या, आगे तुम क्या करने की सोच रहे हो? वांग जी थोड़ी देर तक चुप रहते हैं और अपने मॉम को हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा मॉम, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और मॉम आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप अब तक मेरा साथ देती आई ना, आगे भी बस मेरा साथ देते रहिएगा, आप प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहिएगा। लैनी फिर वांग जी को हक करती है और बोलती है, वांग जी तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें पता है ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और विंग को लेकर तुम जो भी करो थोड़ा सोच समझ के करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब तुम खुश रहो, ठीक है? वांग जी भी अपने मॉम को हक बैक करते हैं और बोलते हैं, आप उसकी फिक्र मत कीजिए मॉम, अब मैं जो कुछ भी करूँगा सब कुछ सोच समझ के करूँगा और अब मेरे लाइफ के सारे डिसीजन अच्छे ही होंगे। लैनी भी मुस्कुरा देती है वांग जी की बात सुन के, वो फिर हक ब्रेक करती है और बोलती है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं सिचेन के रिश्ते के बारे में सोच रही थी, क्या तुम अब विंग से बात कर लोगे? वांग जी अपने मॉम के फेस पे देखते हैं और बोलते हैं, मॉम विंग ने बोला तो था कि वो अपनी बहन से बात करेगा, अगर उसकी बहन राजी हो जाएगी तो आप भाई की शादी करा देना। वैसे आपने भाई से पूछा? तो लैनी बोलती है, उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, मैंने उसे देखा था, मैं एक बार उसके साथ आ रही थी तो मैंने देखा था कार में, वो यानली को बहुत ही घूर घूर के देख रहा था। लैनी की बात सुन के वांग जी फिर थोड़ा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या सच में, यानी भाई उन्हें पसंद करते हैं? तो लैनी स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ जब भी तो मैं रिश्ता लेके गई, वरना मुझे क्या पड़ी थी, मुझे लगा कि सिचेन उसे पसंद करता है और वो ये बात बोल नहीं पा रहा है, इसलिए मैं उसका रिश्ता लेके चली गई। वैसे भी वो तुमसे बड़ा है, अगर उसकी शादी होगी तभी तो तुम्हारी शादी होगी। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये तो फिर अच्छा किया मॉम आपने, अगर भाई सच में ऐसा चाहते हैं तो फिर मैं विंग से बात करूँगा कि वो अपनी बहन से बात करे। लैनी भी फिर स्माइल कर देती है और बोलती है, ठीक है वांग जी अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? वांग जी भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। लैनी फिर एक बार फिर से वांग जी के फेस पे अपना हाथ ले जाती है और स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। मैडम लैनी के वहाँ से चले जाने के बाद फिर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उधर सिचेन अब ठीक है, खुश है कि उनका भाई ठीक हो गया, लेकिन उनके दिमाग में एक प्रॉब्लम अब वापस रिन्यू हो गई है। उन्हें फिर से याद आ गया है कि उनकी शादी जो कि यानली के साथ उनकी मॉम ने फिक्स किया है। वो इस बात को याद करते हुए फिर बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को आपस में टैप करते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे मॉम से बात करनी होगी, मुझे नहीं लगता कि डैड कुछ कर पाएंगे, मैं खुद मॉम से जाके बोलता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि मुझे यानली पसंद नहीं है, उसका भाई पसंद है। आई होप मॉम मेरी बात को समझेगी। वो इतना बोल के फिर खुद को हिम्मत देते हैं कि वो ऐसा करे।
वो ये सोच के फिर अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही वो पूरा दिन निकल जाता है, पूरी नाइट निकल जाती है। नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट डे को विंग फिर जिशवान को कॉल करता है। जिशवान विंग का कॉल देखता है तो कॉल अटेंड करते हुए बोलता है, हेलो विंग भाई। विंग उसकी आवाज़ सुनता है, फिर एक स्माइल करते हुए बोलता है, जिशवान क्या तुम फ्री हो, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो जिशवान बोलता, हाँ बोलिए ना। तो विंग बोलता है, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारी फैमिली से मिल लूँ। मुझे प्रिंसेस के रिश्ते के मामले में तुम्हारी फैमिली से बात करनी थी। तो जिशवान बोलता है, ठीक है विंग भाई, आप जब चाहो आप यहाँ आ सकते हो। आप कब आना चाहते हो? तो विंग बोलता है, पहले मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुमने अपने घर में बात की? तो जिशवान बोलता है, हाँ मैंने डैड को बोल दिया है और डैड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, डैड राजी है। विंग ये सुन के फिर खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है फिर मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है। जिशवान भी फिर हाँ कर देता है। विंग फिर कॉल रख देता है और वो जाके फिर चैंग को ये बात बता देता है। चैंग भी ये बात सुन के फिर खुश हो जाता है। वहाँ पे यानली भी होती है। यानली भी ये बात सुन के थोड़ा शर्मा जाती है। वो फिर उठ के खड़ी होती है और विंग के पास जाके उसे हक करते हुए बोलती है, थैंक यू विंग भाई। विंग भी यानली को हक करता है और बोलता है, अब तो तुम खुश हो ना? यानली फिर हाँ में सर हिलाती है। विंग फिर उसको देख के स्माइल कर रहा होता है और चैंग भी। जब तक वहाँ पे मैंग्याओ आ जाता है, वो वहाँ आके देखता है और बोलता है, क्या बात है, सब बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मैंग्याओ की बात सुन के, आवाज़ सुन के फिर विंग उधर देखता है और बोलता है, याओ तुम आ गए, अच्छे समय पे आए हो। याओ फिर स्माइल करते हुए उसके पास आता है और बोलता है, क्या बात है विंग? तो विंग बोलता है, मैंने मेरी प्रिंसेस के रिश्ते के बारे में सोच लिया है। तो याओ बोलता है, यानी तुम सिचेन से अपनी प्रिंसेस का रिश्ता तय कर रहे हो? तो विंग बोलता है, नहीं उससे नहीं। तो याओ बोलता है, फिर किससे? तो विंग बोलता है, प्रिंसेस किसी और को पसंद करती है और मैं उसी से उसके रिश्ते की बात कर रहा था। ये सुन के थोड़ा याओ भी हैरान होता है और बोलता है, किसी और को? तो विंग बोलता है, हाँ वो अपने कॉलेज में किसी लड़के को पसंद करती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। तो याओ बोलता है, कौन है वो? क्या तुम्हें उसका ये रिश्ता मंजूर है? तो विंग बोलता है, जब प्रिंसेस की खुशी इसी में है तो फिर हम दो भाइयों को क्या ही प्रॉब्लम होगी? हम भी तो अपनी प्रिंसेस की खुशी चाहते हैं, इसकी खुशी हमारे लिए पहले है। याओ भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, वैसे वो लड़का कौन है? तो विंग बोलता है, उसका नाम जिन जिशवान है। ये नाम सुन के याओ के चेहरे से थोड़ी सी स्माइल डल पड़ जाती है। विंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ? तो याओ बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं। तो विंग बोलता है, तुम्हारे चेहरे से स्माइल क्यों गायब हो गई? तो याओ बोलता है, अरे नहीं मैं तो बस ये सोच रहा था ये कौन हो सकता है। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, एक काम करो तुम भी हमारे साथ चल लेना उसके घर। मैं उसके कल घर जाने वाले हूँ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ चलना, तुम भी मिल लेना। या फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, उसके घर? तो विंग बोलता है, हाँ कल हम प्रिंसेस का रिश्ता लेके जा रहे हैं उसकी फैमिली से बात करने। तो यह बोलता है, अच्छा है, लेकिन विंग तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा। तो विंग बोलता है, क्यों, तुम क्यों नहीं? तो यह बोलता है, कल मुझे कुछ काम है विंग, इस वजह से तुम जाके बात कर आओ, और वैसे भी जब शादी होगी तो फिर मैं रहूँगा ना। विंग भी फिर हाँ कर देता है, वो ज़्यादा सवाल नहीं करता। वो लोग फिर वहाँ से ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर कंपनी के लिए अपने निकल जाते हैं। विंग जब अपने ऑफिस पहुँचता है तो वो वहाँ जाके पहले वांग जी को कॉल करता है। वांग जी भी विंग का कॉल अटेंड कर लेते हैं। तो विंग बोलता है, तुम कैसे हो? वांग जी भी उसकी बात सुन के बोलता है, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। विंग ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है, मैं काम फ्री करके तुम्हारे पास ही आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। वांग जी ये सुन के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? तो विंग बोलता है, हाँ बस मुझे थोड़ा सा काम है, मैं उसे पूरा करके फिर तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। वांग जी भी फिर ओके बोल देते हैं। विंग फिर कॉल रख देता है और अपना काम में लग जाता है। वो अपने काम को फिनिश करके फिर वांग जी के पास उनके घर भी चला जाता है। वो वांग जी के घर जाके फिर वांग जी के रूम में जाता है। वांग जी विंग को देख के एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल कर रहे होते हैं। विंग भी वांग जी को देख के एक स्माइल करता है और जाके उनके बेड पे बैठ जाता है, क्योंकि वांग जी अभी ठीक से चल नहीं रहे हैं, उन्हें अभी चलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, इसीलिए वो अभी भी बेड पे हैं। विंग वहाँ वांग जी के पास बैठता है और बोलता है, क्या तुम अब चल नहीं सकते? तो वांग जी बोलता है, मैं चल सकता हूँ अगर तुम चलाओ तो। विंग ये सुन के फिर स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है, वैसे अब तुम्हें कैसा लग रहा है?
तो वांग जी बोलते हैं तुम आ गए तो मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, तुम नहीं थे तो फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी की ये बात सुन के विंग जो कि थोड़ा शर्मा रहा था वो फिर चुप हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं क्या हुआ। विंग जो कि अभी थोड़ा ब्लश कर रहा होता है, वो उसकी नज़रें नीचे झुकी होती है। वांग जी फिर उसके फेस को उठाते हैं और अपनी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या हुआ, तुम शर्मा क्यों रहे हो। विंग अब वांग जी की आंखों में देखता है और बोलता है लंजा, तुम पहले तो ऐसे नहीं हुआ करते थे, पहले तो तुम बिल्कुल बात भी नहीं करते थे और अब तो तुम बात भी करते हो और कुछ ज़्यादा ही बात करते हो। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं तब मैं आपका बॉडीगार्ड हुआ करता था ना, लेकिन अब नहीं है ना, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं आपका बॉडीगार्ड नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप मेरे राजकुमार जरूर हो। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है नहीं लंजा, मुझे तब भी ये मंजूर नहीं था और मुझे अब भी ये मंजूर नहीं, मैं तुम्हारा कोई राजकुमार नहीं बनना चाहता। हाँ मैं तुम्हारे दिल का राजा ज़रूर बनना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते हो तो अपने दिल का राजा बनाओ, लेकिन राजकुमार नहीं। राजकुमार देखा जाए तो तुम मेरे हो, मेरे सपनों के। वांग जी ये सुन के फिर बहुत ही उन्हें भी अच्छा लग रहा होता है। वो फिर विंग का हाथ पकड़ के उससे थोड़ा पास खींचते हैं, क्योंकि विंग थोड़ा दूरी पे बैठा होता है। वो विंग को अपने पास ले आते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार। विंग फिर ब्लश के साथ ही हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं फिर तो इस बार तुम मेरी नौकरी करने वाले हो, तुम मेरा ख्याल रखने वाले हो, है ना। विंग फिर वांग जी के फेस पे देखता है और बोलता है तुम बोलो तो सही, करना क्या है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करो, मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ, तो देखा जाए हम दोनों को एक दूसरे के साथ इक्वल ही होना चाहिए। वांग जी भी स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ लेकिन मेरे लाइफ में तुम सबसे प्रीवियस हो, मैं सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, तो तुम्हारी जगह तो कोई ले नहीं सकता और मेरी लाइफ में तुम्हारी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। विंग वांग जी की आवाज़ सुन के थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है ये तो मेरे साथ भी है, मेरे लाइफ में भी तुम्हारी जगह सबसे खास है और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह भी कोई ले नहीं सकता। वांग जी फिर विंग को हक करते हैं और बोलते हैं और मैं किसी को लेने भी नहीं दूंगा, क्योंकि जो मेरी जगह है वो सिर्फ मेरी है। विंग मैं तुम्हें एक बात पहले ही बताना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तों को लेके बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मुझे पास्ट लाइफ से कंपेयर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो लैंजन अलग था और ये वांग जी अलग है, उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। लैंजन जो कि आपके साथ रहा करता था, आपकी बात माना करता था और बहुत ही शांत रहता था, लेकिन ये वांग जी अपनी मन की भी करता है, इसे जो ठीक लगता है और वही करता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसके रिश्ते, और ये अपने रिश्तों को लेके बहुत ही पॉजिटिव है। वांग जी की बात सुन के विंग फिर हक ब्रेक करता है और बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पॉजिटिव हो या प्रोटेक्टिव हो या तुम जैसे भी हो, मुझे तुम्हारे हर चीज़ से ओके है, मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ हूँ, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और विंग की तरफ देखने लग जाते हैं। तो विंग बोलता है वैसे लैंजा मैं कल तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊँगा। तो वांग जी बोलते हैं क्यों। तो विंग बोलता है क्योंकि कल मैं अपनी बहन के रिश्ते को बात करने जा रहा हूँ। विंग की ये बात सुन के वांग जी थोड़ा हैरान होते हैं और बोलते हैं बहन के रिश्ते, तुम्हारी बहन का रिश्ता तो मेरे भाई से तय हुआ है। वांग जी की बात सुन के विंग के फेस से थोड़ी स्माइल गायब हो जाती है और बोलता है वांग जी अच्छा हुआ तुमने ये बात की, एक्चुअली में मुझे इस मामले में भी तुमसे बात करनी थी। विंग की बात सुन के वांग जी थोड़ा परेशान होते हैं और बोलते हैं क्या बात है विंग, तुम परेशान लग रहे हो। तो विंग बोलता है एक्चुअली में मेरी प्रिंसेस को तुम्हारा भाई पसंद नहीं है, वो तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और को पसंद करती है और मैं उसी के साथ उसका रिश्ता कराना चाहता हूँ। विंग की बात सुन के वांग जी को भी थोड़ा हैरानी होती है और वो बोलते हैं क्या। तो विंग बोलता है हाँ मुझे तुम्हारे मॉम डैड से भी इस मामले में बात करना है, मुझे सिचेंगा का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं है क्योंकि प्रिंसेस ऐसा नहीं चाहती और यही बात तुम्हारे मॉम डैड को मुझे बोलना है। वांग जी जो कि थोड़ा हैरान थे फिर वो बोलते हैं लेकिन मेरा भाई तो तुम्हारी बहन को पसंद करता है। वांग जी की ये बात सुन के विंग फिर वांग जी की तरफ हैरान होकर देखता है और बोलता है क्या। तो वांग जी बोलते हैं हाँ मुझे मॉम ने बोला था कि मेरा भाई तुम्हारी बहन को पसंद करता है और इसी वजह से मॉम वहाँ पे मेरे भाई का रिश्ता लेके आई थी। विंग को ये जान के थोड़ा दुख होता है और वो बोलता है
सॉरी वांग जी, लेकिन मेरे लिए मेरी प्रिंसेस की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। वो तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करती और सिचेन अच्छे हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर प्रिंसेस ही पसंद नहीं करती तो ऐसे में उनका रिश्ता हो। वांग जी विंग की बात सुन के फिर हाँ में सर हिलाते और बोलते तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं मॉम से बात कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विंग फिर वांग जी के हाथ पे हाथ रखता है और बोलता है क्या सच में वांग जी? तो वांग जी बोलता है हाँ, मैं मॉम से इस मामले में बात कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी की बात सुन के विंग फिर एक स्माइल करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। वांग जी भी उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और वो भी उसे स्माइल करता है, जब तक वहाँ पे सिचेन आके खड़े हो जाते हैं। सिचेन को देख के वांग जी फिर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और उधर देखते हुए बोलते हैं भाई। वांग जी की आवाज़ सुन के विंग भी फिर पीछे मुड़ जाता है, वो भी सिचेन को अपने सामने देखता है तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। सिचेन जो कि वहाँ पे स्माइली फेस के साथ खड़े थे, वो फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं सॉरी, क्या मैंने तुम दोनों को डरा दिया? वांग जी फिर नामे सर हिलाते बोलते हैं नहीं, लेकिन आप यहाँ कब आए? सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ रहा था तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए, लेकिन जब मैंने विंग से तुमसे बात करते सुना तो फिर मैं रुक गया, क्योंकि तुम दोनों मेरी बात कर रहे थे ना। सिचेन की बात सुन के विंग और वांग जी फिर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, तो वांग जी बोलते हैं हाँ। सिचेन जो कि वहाँ पे वांग जी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन जब वो कमरे में एंटर होने वाले थे, जब उन्होंने विंग के मुंह से ये सुना था कि वो अपनी बहन का रिश्ता सिचेन से नहीं करा सकता, ये बात सुन के सिचेन फिर वहाँ पर रुक जाते हैं और वो सारी बातें सुनने लगते हैं। उससे पहले की बात उन्होंने नहीं सुनी, सिर्फ उतनी ही सुनी थी, और वो जब विंग की सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही खुशी महसूस होती है और इस वजह से फिर वो अंदर आ जाते हैं। विंग और वांग जी जो कि दोनों उन्हीं की तरफ देख रहे थे, सिचेन फिर स्माइल के साथ ही वहाँ आते हैं और बोलते हैं सॉरी, मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसे तुम लोगों की बातें नहीं सुननी थी, लेकिन मैंने सुन लिया, और मैं विंग तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सॉरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिचेन की बात सुन के विंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और उठ के खड़ा होते हुए बोलता है क्या मतलब सिचेन का? तो सिचेन बोलते हैं तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी बहन का रिश्ता अगर मुझसे नहीं हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। विंग जो कि थोड़ा हैरान था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो फिर सिचेन के फेस पे देखता है और बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी तुम्हारी बहन को पसंद नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। सिचेन की आवाज़ सुन के विंग भी हैरान होता है और वांग जी भी। वांग जी फिर अपने भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या? सिचेन अब अपने भाई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं हाँ वांग जी, मैं विंग की बहन को पसंद नहीं करता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं लेकिन मॉम ने तो बोला कि आप उन्हें पसंद करते हो, इसीलिए तो मॉम रिश्ता लेके गई थी। सिचेन जिसके चेहरे से अब स्माइल गायब हो जाती है और बोलते हैं नहीं, मॉम को कोई गलत फहमी हुई होगी, मैंने कभी विंग की बहन को ऐसी नज़रों से देखा भी नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने उसको लेके कभी ऐसी सोच नहीं रखी है। विंग अब सिचेन की बात सुन के उसे थोड़ी सी राहत मिलती है कि चलो अच्छा है, क्योंकि उसकी बहन भी उसे पसंद नहीं करती। वो फिर सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है कोई बात नहीं सिचेन का, वैसे मुझे इस बात की ज़्यादा टेंशन थी कि मैं आपको मना कैसे करूँगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आपका रिश्ता मेरी बहन से होता तो ये अच्छा होता, लेकिन अब आप भी मेरी बहन को पसंद नहीं करते और मेरी बहन भी आपको नहीं पसंद करती, तो ऐसे में ये रिश्ता नहीं होगा तो ये अच्छा है। सिचेन भी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ, मैं भी यही सोच रहा था और इसी मामले में मुझे मेरी मॉम से भी बात करनी थी, लेकिन अब जब तुमने बोला कि तुम्हारी बहन किसी और को पसंद करती है और तुम खुद भी ये रिश्ता नहीं करना चाहते, तो अब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ, लेकिन फिर भी मुझे आपके मॉम डैड से बात करके उनसे माफ़ी मांगनी होगी। सिचेन एक स्माइल के साथ विंग का तरफ देखते उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है विंग, मॉम डैड से मैं बात कर लूँगा, तुम्हें ये बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो विंग बोलता है लेकिन वो मेरे घर आए थे। तो सिचेन बोलता है हाँ वो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी तुम परेशान मत हो, मैं मॉम डैड से बात कर लूँगा और मैं उन्हें बोल दूँगा कि मैं खुद भी ये रिश्ता नहीं करना चाहता, मुझे यानली पसंद नहीं है। विंग भी सिचेन की बात सुन के फिर हाँ में सर हिला देता है।
शिचेन भी फिर उसको देख के एक स्माइल करते हैं और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, सॉरी भाई, मैं ऐसे अचानक तुम्हारे रूम में आया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? वांग जी भी फिर नामे से हिलाते और बोलते हैं, नहीं भाई, कोई बात नहीं। शिचेन फिर एक स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। वो दोनों अब कुछ नहीं बोलते हैं। शिचेन फिर स्माइल करके ही वहाँ से निकल जाते हैं। वो जब उस रूम से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं, चलो ये तो अच्छा है, अब मुझे सिर्फ मॉम से ही बात करना होगा। मैं मॉम से बात कर लूँगा। वो बहुत ही खुश होकर फिर वहाँ से चले जाते हैं। चेन के वहाँ से चले जाने के बाद विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लंजा, तुमने तो बोला था कि तुम्हारे भाई मेरी बहन को पसंद करते हैं। वांग जी जो कि खुद भी हैरान थे, वो फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं पता विंग, मुझे भी मॉम ने बोला था, मुझे नहीं पता था कि भाई पसंद नहीं करते। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, वेल अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं इसी मामले में बात करना चाहता था, और अगर आप शिचेन का भी पसंद नहीं करते तो ये अच्छा ही है, मुझे भी अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी भी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ ये सही है, तुम परेशान मत हो विंग, वैसे अगर शिचेन का उसे पसंद नहीं करते तो ठीक है, ये अच्छा ही है। विंग भी फिर स्माइल कर देता है और वो फिर वहाँ बैठ जाता है। वांग जी फिर उसके फेस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वैसे इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, अब मेरे बारे में क्या? वांग जी की बात सुन के विंग फिर उनके फेस पे देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, तुम्हारे बारे में? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी की बात सुन के विंग फिर थोड़ा परेशान होता है और बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, कहाँ पे? वो ऐसा बोल के फिर अपने हाथ को लेके वांग जी के पैरों पे ऐसे रख के पूछने लगता है। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और विंग के हाथों को लेके उसे अपने चेस्ट पे रखते हुए बोलते हैं, यहाँ पे। विंग फिर वहाँ देखता है वांग जी जिसने विंग का हाथ अपने दिल के ऊपर रख रखा होता है, वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है? वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे राहत की ज़रूरत है, क्या मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी? मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। विंग वांग जी की बात सुनकर फिर थोड़ा शर्मा जाता है। वांग जी फिर एक स्माइल करते हुए अब विंग के फेस को उठाते हैं और बोलते हैं, क्या मुझे मेरे दर्द की दवा मिलेगी? मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। विंग जो कि बहुत ही ब्लश कर रहा होता है, वो फिर अपनी नज़रें वापस चुरा लेता है। तो वांग जी बोलता है, ठीक है, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं मेरे दर्द की दवा खुद ही ले लेता हूँ, ठीक है। वो इतना बोलते हैं, विंग जी से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो तो फिर अपनी नज़रें नीचे ही झुकाया होता है। वांग जी फिर अब थोड़ा सा आगे खिसक जाते हैं और विंग के फेस को ऊपर उठाते हुए देखते हुए बोलते हैं, तो मैं अब अपनी दवा ले लेता हूँ। वो ऐसा बोल के फिर विंग के फेस के पास आ जाते हैं, झुक जाते हैं और विंग के लिप्स पे आके किस करने लगते हैं। विंग जो कि थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर खुद भी वो वांग जी का साथ देता है। वो भी अपने दोनों हाथों को लेके वांग जी के नेक में डाल देता है और अपने सर को थोड़ा सा डाउन कर लेता है, थोड़ा सा टेढ़ा घुमा देता है। ऐसे में फिर उन दोनों के किस थोड़ा डीपन हो जाता है और थोड़ा देर चलता है। थोड़ी देर बाद वो किस ब्रेक करते हैं। वांग जी फिर विंग के फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, अब शायद मैं जल्दी रिकवर हो जाऊँ, मैं बहुत जल्दी रिकवर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ, तुम्हें डेटिंग का एहसास कराना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खूब इंजॉय करना चाहता हूँ। विंग वांग जी की बात सुन के थोड़ा सा ब्लश ही कर रहा होता है, वो उधर देख भी नहीं रहा होता है। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करना पसंद करोगे? विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ, तुम जवाब नहीं दोगे? क्या तुम मेरे साथ डेट नहीं करोगे? मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहता हूँ। अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं तो मैं सोच रहा था तुम्हें अच्छे से डेट करूँ, फिर अच्छे से प्रपोज करूँ और फिर एक अच्छा दिन देख के तुमसे शादी करूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? वांग जी की सारी बातें सुन के विंग तो थोड़ा सा शॉक्ड भी हो गया होता है। वो फिर मुँह खोले वांग जी के फेस पे देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? विंग फिर अब थोड़ा सेंस में आता है और बोलता है, डेटिंग? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ डेटिंग, इस ज़माने में डेटिंग ही होती है, फिर उसके बाद से कुछ शादी या फिर कुछ भी। तो विंग बोलता है, ठीक है, लेकिन पहले मेरी बहन। तो वांग जी बोलते हैं, हाँ तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, सब पहले, उसके बाद से मेरा नंबर तो लगेगा ना। विंग भी फिर स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है।
वांग जी भी फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं ठीक है, पहले तुम अपने इन रिश्तों से फ्री हो जाओ, फिर उसके बाद से थोड़ा सा ध्यान मुझ पर भी दे लेना, ठीक है। विंग भी फिर हाँ कर देता है। वो दोनों फिर ऐसे ही काफ़ी देर तक बातें करते हैं। विंग फिर उठ के वहाँ से चला जाता है क्योंकि नाइट होने को होती है, फिर उसे घर जाना होता है। वो फिर घर जाके बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि वांग जी के साथ उसने एक अच्छा समय बिताया होता है और उसकी एक टेंशन भी सॉल्व हो गई होती है इसी चैन को लेके। वो फिर इसी खुशी के साथ अपने नाइट में सो जाता है और नेक्स्ट डे फिर वो अच्छे से खुश होकर तैयार होता है क्योंकि आज वो अपनी बहन की रिश्ते की बात करने जा रहा है जिश्वान के घर। चैंग भी रेडी हो गया होता है। वो सब फिर डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं और वहाँ पे यानली भी होती है। यानली जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो भी अपने भाइयों की तरफ देख भी रही थी और शर्मा भी रही थी। विंग भी अपनी बहन को इतना खुश देख के बहुत खुश था और बोलता है ठीक है प्रिंसेस, तो हम जाते हैं, दोपहर तक तुम्हें कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, ठीक है। वो भी फिर स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है। विंग फिर उसके पास जाता है और उसके एक फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है ठीक है, तो तुम आज घर ही रहो, हम आते हैं। यानली भी फिर हाँ कर देती है। विंग फिर चैंग की तरफ देखता है और बोलता है चले। चैंग भी खुशी हाँ में सर हिलाता है और फिर वो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। विंग जो कि जिश्वान के घर जाने के लिए काफ़ी सारे बकेट तैयार करवाता है अपने सर्वेंट से बोल के। उसका एक सर्वेंट भी उनके साथ ही जाता है क्योंकि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। वो फिर थोड़ी देर बाद जिश्वान के घर पे पहुंच जाते हैं। वो उसके घर के आगे अपने कार को रोक के फिर कार से बाहर निकलते हैं। विंग घर को ध्यान से देखने लगता है। चैंग भी उसके पास आता है और बोलता है क्या देख रहे हो? तो विंग बोलता है कुछ नहीं, चलो तुम्हें देखना है, मैंने तो लड़के से मिल लिया है, जिश्वान अच्छा लड़का है, मुझे तो पसंद आया, अब तुम्हारी बारी है, तुम लड़के से मिलना और मैं उसकी फैमिली से। चैंग भी फिर एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है। विंग फिर अपने कार में देखता है और एक सर्वेंट को बोलता है कि उसमें से सारे सामान को निकाले। वो सर्वेंट फिर सारा सामान निकाल देता है। विंग एक फ्लावर बुके को अपने हाथ में ले लेता है, बाकी सामान अपने सर्वेंट को देता है। वो फिर ऐसा करके अंदर चले जाते हैं। वो जाके डोरबेल बजाते हैं। थोड़ी देर बाद डोर भी ओपन हो जाता है। विंग फिर अंदर एंटर करता है, साथ में चैंग भी होता है। विंग फिर थोड़ा अंदर आता ही है तो जिश्वान उसके सामने आ जाता है। जिश्वान जो कि थोड़ा नर्वस और थोड़ा खुश दोनों दिख रहा था। वो फिर विंग को देख के एक स्माइल करता है और बोलता है विंग भाई प्लीज़ आइए ना। विंग भी फिर स्माइल करके आगे आ जाता है। उसके साथ चैंग भी होता है। विंग फिर एक जगह खड़ा होता है और बोलता है वैसे तुम मुझसे तो मिल चुके हो, लेकिन अब तुम मेरे बड़े भाई से भी मिल लो। वो ऐसा बोल के चैंग की तरफ देखता है। जिश्वान फिर चैंग की तरफ देखता है और थोड़ा सा चैंग को ग्रीट करता है। चैंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे भी विंग की तरह भाई ही बोल सकते हो, मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई जैसा ही हूँ। जिश्वान भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है जी चैंग भाई आइए प्लीज़ आप बैठिए ना। चैंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। विंग और चैंग फिर आके वहाँ एक सोफे पे बैठ जाते हैं। जिश्वान भी फिर सामने आके बैठ जाता है। तो विंग बोलता है तुम्हारे डैड नहीं दिख रहे? तो जिश्वान बोलता है ओह हाँ, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ, आप जब तक कुछ लीजिए ना। तो विंग बोलता है नहीं ठीक है, तुम तुम्हारे डैड को बुलाओ, हमें उनसे बात करनी है। जिश्वान फिर उठ के खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद चैंग फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है वैसे लड़का दिखने में तो अच्छा है, मुझे भी पसंद आ रहा है, अब सिर्फ उसकी फैमिली की बारी है। तो विंग बोलता है अगर फैमिली सही हुई तो फिर तो हम अपने प्रिंसेस की शादी कर देंगे और वो बहुत खुश हो जाएगी। चैंग भी फिर स्माइल करता है। वो दोनों फिर बात कर ही रहे होते हैं जब तक वहाँ पे जिश्वान अपने डैड के साथ आता है। विंग जिसने अभी उसके डैड को नहीं देखा होता है वो अभी चैंग से बात कर रहा होता है। चैंग ही पहले देखता है। चैंग जिश्वान को देख के और उसके डैड को देख के फिर उठ के खड़ा हो जाता है। चैंग को खड़ा होते देख विंग फिर सामने देखता है। विंग जब सामने देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो अपने सामने क्या देख रहा है। वो फिर सदमे में ही उठ के खड़ा होता है और उधर देखने लग जाता है। चैंग जो कि स्माइल करते हुए उधर देख रहा था, उधर जिश्वान के डैड भी स्माइल कर रहे होते हैं और आगे आते हुए बोलते हैं हेलो मिस्टर जियां, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे जिश्वान ने जब बताया कि वो आपकी बहन को पसंद करता है तो मुझसे तो फिर खुशी बर्दाश्त ही नहीं हुई, मैं बहुत खुश हुआ और मुझे आपकी बहन का रिश्ता मंजूर है। जिश्वान के डैड की बात सुन के चैंग फिर स्माइल करता है
और फिर उनको देखते हुए थोड़ा सा सर को हिलाता है। विंग जो कि अभी भी यहाँ पे शॉक्ड खड़ा है, वो फिर उनकी तरफ देख रहा होता है। जिन जिसवान के डैड भी फिर विंग की तरफ देखते हैं, वो विंग को देख के भी एक स्माइल करते हैं। विंग जो कि पूरा ही शॉक्ड है, चैंग फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है विंग। विंग जो कि कोई रिएक्ट नहीं करता, वो अभी भी बुद्ध बने शॉकली उन्हें ही देख रहा होता है। चैंग फिर थोड़ा सा हिट करता है और बोलता है विंग। विंग अब अपने सेंस में आता है और फिर चैंग की तरफ देखता है। चैंग जो कि स्माइल के साथ ही उसे देख रहा होता है, फिर वो सामने देखता है और फिर वापस वो चैंग की तरफ देखता है। तो चैंग बोलता है क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर एक बार और जिन जिसवान और उसके डैड की तरफ देख लेता है और फिर वापस चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड और बहुत ही परेशान दिख रहा होता है। चैंग फिर उसकी तरफ देख ही रहा होता है और बोलता है विंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। विंग अपने भाई के फेस पे देखता है और बोलता है नहीं, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ऐसा कौन है जिसे देख के विंग इतना शॉक्ड हो गया है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर विंग ने ऐसा किसे देख लिया। आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।